एक सेंट्रल बैंक के सीएसपी संचालक को मोटरसाइकिल पे सवार अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनके द्वारा लूटपाट की गई थी। करीब 2,25,000 रुपये की लूटपाट हुई थी। सुंदरम कुमार और दीपू कुमार, ये दोनों अपराध कर्मी पुलिस अभिरक्षा से 24/6/25 को भागकर पुलिस टीम पर हमला किया गया था इनके द्वारा, और पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली भी चली थी, जिसमें कि ये लोग पैर से उसमें जख्मी हुए थे। और एक अपराध कर्मी अमन कुमार, जिसको कि अवैध हथियार और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मुजफ्फरपुर जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में की गई त्वरित कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक मामलों का उद्भेदन करते हुए अवैध हथियार, मादक पदार्थ, भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। वहीं लूट व गोलीकांड में संलिप्त वांछित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को रात्रि में वाहन चेकिंग के दौरान सिवाई पट्टी थाना की टीम ने काशी पकड़ी मोड़ से करीब 50 मीटर पहले कर्मवीर सड़क पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अमन कुमार पिता अरुण शाह निवासी बरमदिया और को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी में उनके पास से एक देसी कट्टा, एक गोली और 34.5 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। अमन कुमार का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है और जिले के विभिन्न थानों में उनके विरुद्ध कई मामले दर्ज हैं। वहीं बिहार मद्य निषेध इकाई पटना से मिली गुप्त सूचना के आधार पर मीनापुर थाना की टीम ने नेउरा बाजार के पास एक ट्रक को रोककर जांच की। ट्रक से 4,192 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। इस मामले में 2 अपराधियों सत्ताराम और राजेश रोशन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके पर से एक ट्रक और 3 बाइक फोन भी जब्त किए हैं। इस संबंध में मीनापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के निर्देश पर गंभीर व शीर्ष कांडों में वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 24/12/2025 की रात्रि में बोचहां थाना की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। बोचहां कांड में संलिप्त सिरिया उर्फ श्रीकांत उर्फ विश्वनाथ कुमार तथा बोचहां थाना कांड संख्या में संलिप्त राजा तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अपराधी राजा तिवारी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके विरुद्ध बोचहां थाना में 2019 और 2020 के दौरान लूट, डकैती और कई तरह के अपराध और साथ में हथियार रखने के गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया और स्पष्ट किया कि जिले में अपराधियों के विरुद्ध स्पेशल ड्राइव आगे भी जारी रहेगा। अवैध हथियार, मादक पदार्थ, शराब तस्करी और लूट जैसी घटनाओं में सम्मिलित ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि जिले में अपराधियों के विरुद्ध स्पेशल ड्राइव आगे भी जारी रहेगा। अवैध हथियार, मादक पदार्थ, शराब तस्करी और लूट जैसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है और जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पुलिस को अहम सफलता मिल रही है। गंभीर शीर्ष कांडों में जो वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है मुजफ्फरपुर जिले में, और इसी अभियान के तहत दिनांक 25/12/2025 को DIU और पानापुर OP के जो हमारे ऑफिसर्स थे उनके द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक टॉप 10 और रिवार्डी अपराध कर्मी को पकड़ा गया है। इसका नाम अमन कुमार उर्फ बिल्ला है और इस अपराध कर्मी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा था और पानापुर OP से संबंधित प्रॉपर्टी ऑफेंस के कांड में ये वांछित थे। इनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी उपरांत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये इनका पानापुर थाना क्षेत्र से। क्या किसी योजना में थे फिर से? ये जो इंट कलेक्ट करके इनकी गिरफ्तारी की गई। कुछ रिकवरी है इनके पास? इनके पास से रिकवरी नहीं है, लेकिन जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है। आपराधिक इतिहास है और भी डिटेल्स इसका अनुसंधान में हम लोग कवर कर रहे हैं। दिनांक 22/12/2025 को बरियारपुर थाना क्षेत्र में, जैसा कि आप अवगत हैं, ग्राम मरवन के आसपास एक सेंट्रल बैंक के CSP संचालक
को मोटरसाइकिल पे सवार अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनके द्वारा लूटपाट की गई थी। करीब 2,25,000 रुपये की लूटपाट हुई थी और साथ ही लैपटॉप, बैग और कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स एंड पासबुक और चाबी का गुच्छा, ये सब जो है सो भी लूटपाट उनके साथ किया गया था। उस घटना के संदर्भ में बरियारपुर थाना कांड संख्या 228/25 दर्ज किया गया था और कांड की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें कि डीवाईएसपी एसडीपीओ ईस्ट 2 भी और बरियारपुर थाना की पुलिस, उसमें थानाध्यक्ष सम्मिलित थे। इसमें खास तौर से एसटीएफ की टीम को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था कि जिससे कि अपराधकर्मी की शीघ्र गिरफ्तारी की जा सके और डीआईयू की टीम भी इसमें सतत प्रयासरत थे। इन सभी के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मानवीय और तकनीकी सूचना संकलन करते हुए कांड में संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु कांड का शीघ्र उद्भेदन किया गया, अपराधकर्मी को चिन्हित किया गया और अपराधकर्मियों को चिन्हित करने के उपरांत इसमें 5 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 अपराधकर्मी काफ़ी कुख्यात अपराधकर्मी हैं, जिनका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है, सुंदरम कुमार और दीपू कुमार। ये दोनों अपराधकर्मी पुलिस अभिरक्षा से 24/6/25 को भागकर पुलिस टीम पर हमला किया गया था इनके द्वारा और पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली भी चली थी, जिसमें कि ये लोग पैर से उसमें जख्मी हुए थे। इन अपराधकर्मी के बेल से जमानत पर मुक्त होने के बाद पुनः अपराध की घटना को अंजाम दिया जा रहा था और ये इन दोनों अपराधकर्मियों के द्वारा अन्य 4 अपराधकर्मियों के साथ मिलकर के बरियारपुर में जो ये घटना घटी थी, इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें इन अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इनका एक लूट और आर्म्स एक्ट से संबंधित एक काफ़ी लंबा चौड़ा इनका आपराधिक इतिहास रहा है और जो बरामदगी हुई है, इनके साथ देसी पिस्तौल, कारतूस, गांजा भी साथ में ये रखे हुए थे, तो गांजा के साथ मोबाइल, मोटरसाइकिल और लूट की राशि भी इसमें बरामद हुई है। ये राशि सर किस प्रकार से लूटा गया था, कैसे मालूम पड़ा कि इसके पास राशि थी? राशि जब इनकी गिरफ्तारी हुई है उस समय इनके साथ ही ये बरामद हुई है, लूट की राशि और साथ में लूटी हुई लैपटॉप्स और जो भी आपको मैंने बताया कंप्यूटर पार्ट्स। इसमें क्योंकि इन लोगों ने बांट लिया था आपस में, तो जो एक अपराधकर्मी के पास लूट की जो राशि शेष बची थी वो बरामद हुई है। वो लगभग 8,050 रुपये करीब बरामद हुआ है और लूटी हुई पासबुक वगैरह भी बरामद हुआ है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इन लोगों की? इन लोगों की गिरफ्तारी बरियारपुर थाना क्षेत्र से हुई है। दिनांक 25/12/2025 को रात्रि में वाहन चेकिंग के क्रम में सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में सिवाईपट्टी थाना की टीम को पुलिस टीम को कुछ सूचना इस तरह की मिली कि कुछ अपराधकर्मी हैं जो कि जिनकी मूवमेंट हो रही है, तो उस अपराधकर्मी को के बारे में रेकी करते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और एक अपराधकर्मी अमन कुमार, जिसको कि अवैध हथियार और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस संबंध में सिवाईपट्टी थाना कांड संख्या 229/25 दर्ज किया गया है और ये सिवाईपट्टी थाना में पहले जो एक कांड दर्ज हुआ था सीएसपी लूट का 106/25 उसमें वांछित थे। साथ ही मोतीपुर थाना कांड में भी जो एक सीएसपी लूट की घटना करीब 2 महीने पहले हुई थी 253/25 उसमें भी ये वांछित थे, उनके चिन्हित किया गया था। उसमें इनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार हम लोगों का अभियान चल रहा था। मोतीपुर के 2 लूटकांड और सिवाईपट्टी के 1 लूटकांड में ये वांछित थे, इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। तो अमन कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिनांक 25/12/25 को फकुली थाना की गश्ती जब सड़क पर गश्ती निकली हुई थी, उसी समय गश्ती गाड़ी को और पुलिस टीम को एक संदिग्ध स्थिति में ट्रक के आगे पीछे इस तरह का कार और कुछ मोटरसाइकिल वगैरह जाने की स्थिति में देखा गया और संदिग्ध स्थिति में जब उनकी जांच की गई तो पाया गया कि ये कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा उस ट्रक को कस्टडी में लेते हुए लूटपाट करते हुए वहाँ से ले जाया जा रहा है और ड्राइवर खलासी वगैरह कोई बंधक बना लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में फिर पूछताछ सत्यापन के क्रम में एक अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार हुआ है और उनके द्वारा अन्य अपराधकर्मियों के साथ लूटपाट करने की बात इसमें स्वीकार की गई है। उस अपराधकर्मी के साथ अवैध अग्नेयास्त्र भी पाए गए हैं। तो जो अवैध अग्नेयास्त्र पाया गया है फकुली थाना क्षेत्र में रोकते हुए जब उनको चेक करते हुए यह पाया गया कि इस संदर्भ में फकुली थाना
कांड संख्या 97/25 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है और गिरफ्तार अपराधकर्मी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही मालवाहक ट्रक को भी बरामद किया गया है फकुली थाना के द्वारा और उस ट्रक को जिसमें काफ़ी माल भी है, कुछ मेडिसिन्स भी हैं और भी सामान हैं। तो ये जो मालवाहक ट्रक है इसके लूटपाट से संबंधित घटना क्योंकि जंदाहा वैशाली से ही शुरू हुई थी और वहीं पे घटना कारित हुई थी, तो जंदाहा थाना वैशाली को इसमें सूचित किया गया है और उसके आधार पर जंदाहा थाना वैशाली में कांड संख्या 548/25 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। शेष अपराध कर्मियों को भी चिन्हित किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। कितने की संख्या में अपराधी थे? जो जैसा कि प्रथम दृष्टया जो वहाँ पर घटनास्थल पर गश्ती में जांच की गई थी तो कई वारदात की संख्या में अपराधकर्मी थे, लेकिन एक कार था और कुछ मोटरसाइकिल। दिनांक 25/12/2025 को रात्रि में वाहन चेकिंग के क्रम में सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में सिवाईपट्टी थाना की टीम को पुलिस टीम को कुछ सूचना इस तरह की मिली कि कुछ अपराधकर्मी हैं जो कि जिनकी मूवमेंट हो रही है, तो उस अपराधकर्मी को के बारे में रेकी करते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और एक अपराधकर्मी अमन कुमार जिसको कि अवैध हथियार और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस संबंध में सिवाईपट्टी थाना कांड संख्या 229/25 दर्ज किया गया है और ये सिवाईपट्टी थाना में पहले जो एक कांड दर्ज हुआ था CSP लूट का 106/25 उसमें वांछित थे। साथ ही मोतीपुर थाना कांड में भी जो एक CSP लूट की घटना करीब 2 महीने पहले हुई थी 253/25 उसमें भी ये वांछित थे, उनके चिन्हित किया गया था। उसमें इनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार हम लोगों का अभियान चल रहा था। तो मोतीपुर के 2 लूटकांड और सिवाईपट्टी के 1 लूटकांड में ये वांछित थे, इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। तो अमन कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में